जब डिलीवर करने का टाइम आया, डेवलपमेंट का टाइम आया, तो ये अपनी ज़मीन ब्लू वर्ल्ड सिटी को बेच के दोनों भाई भाग गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब। आज हम बात करेंगे एक बहुत बड़े स्कैंडल की, बहुत बड़े स्कैम की, जिसके अंदर लोगों का करोड़ों अरबों रुपए डूब चुके हैं। तो बात करूंगा मैं हाउसिंग सोसाइटीज़ की। पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के अंदर बहुत सी सोसाइटीज़ आईं और उसके बाद वो गायब हो गई, जिसमें लोगों के ठीक ठाक रुपए डूब चुके हैं। तो सुहेल साहब, हमें थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा कि ये सोसाइटीज़ कैसे लॉन्च हुई, उसके बाद फिर ये कहाँ पे चली गई। ख़ास तौर पे चक्री रोड पे जो सोसाइटीज़ बनी और उसके बाद एकदम से गायब होगी और अभी लोगों का कोई पुरसान हाल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले चंद सालों में चक्री रोड पे बहुत सी सोसाइटीज़ लॉन्च हुई। उनमें से कुछ सोसाइटीज़ के डेवलपमेंट के काम जारी हैं, कुछ सोसाइटीज़ लोगों के पैसे ले के भाग गई और कुछ सोसाइटीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं और उन्होंने प्लॉट्स डिलीवर कर दिए हैं। जहाँ तक मेरा इल्म है वहाँ पे मक्का सिटी थी, अब्दुल्ला सिटी थी, खनियाल बिल्डर्स का एक प्रोजेक्ट था, ब्लू वर्ल्ड सिटी वहाँ पे है, कैपिटल स्मार्ट सिटी है। आई थिंक इन सब में सिर्फ कैपिटल स्मार्ट सिटी की एनओसी ही अभी तक बन चुकी है, इसके अलावा किसी की भी एनओसी नहीं बनी। तो ये कैसे मार्केटिंग करते हैं, करोड़ों रुपए मार्केटिंग पे लगाते हैं, ऑफिसेज बनाते हैं, तो इनको पूछने वाला कोई भी नहीं है। देखें जी, इसमें ऐसे होता है कि ये आरडीए से सिर्फ टाउन प्लानिंग की एक एप्लीकेशन देते हैं और आरडीए इनको एक एनओसी जारी करता है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये मेंशन होता है कि आप इस एरिए पे टाउन प्लानिंग कर सकते हैं। तो वो उस एनओसी को लोगों को ये शो करते हैं कि हमें यहाँ पे सोसाइटी बनाने का एनओसी मिल गया। तो इस चक्कर में वो फाइल्स बेचते हैं और लोगों से करोड़ों रुपए, अरबों रुपए लेके भाग जाते हैं। अच्छा, इनमें कौन सी ऐसी सोसाइटी है जिसने चक्री रोड पे बड़ा फ्रॉड किया है? उस्मान साहब, इसमें है खनियाल का नाम सर फहरिस्त है। ये दो भाई थे, अमजद हुसैन और तजम्मुल हुसैन। ये चकबेली रोड के रिहायशी हैं। इनकी कुछ लैंड थी ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ। उस लैंड की बेस पे इन लोगों ने फ़ाइल्स बेची, लोगों को, डीलर्स को फ़ाइल्स बेची, डीलर ने आगे एंड यूज़र को फ़ाइल बेची, इसमें एडजस्टमेंट्स डाली और अरबों रुपया इन लोगों ने इकट्ठा किया। इनका एक ऑफ़िस लाहौर में था, एक इस्लामाबाद में था और एक गीगा मॉल में था। जब डिलीवर करने का टाइम आया, डेवलपमेंट का टाइम आया, तो ये अपनी ज़मीन ब्लू वर्ल्ड सिटी को बेच के दोनों भाई भाग गए और कहा जाता है कि तकरीबन 50 अरब रुपए का ये स्कैंडल है। 50 अरब रुपए का अमजद हुसैन ने फ्रॉड किया। इसके अलावा इन्होंने फार्म हाउस लॉन्च किए थे चकबेली रोड पे, वहाँ भी इन्होंने डिलीवर नहीं किया, वहाँ भी लोगों के करोड़ों रुपए लेके ये दोनों भाई भाग गए। अच्छा, आपने बोला इन्होंने अपनी लैंड ब्लू वर्ल्ड सिटी को सेल की है, तो क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी को नहीं पता था कि ये इतना फ्रॉड कर चुके हैं और जो ज़मीन उनको सेल कर रहे हैं उस पर उन्होंने ठीक ठाक पैसे लोगों से लिए हुए हैं, उसके बावजूद उन्होंने जगह क्यों ख़रीदी? बेसिकली ब्लू वर्ल्ड सिटी भी इनके फ्रॉड में शामिल है। ब्लू वर्ल्ड सिटी को सारा कुछ पता था कि कैसे इस अमजद हुसैन ने खनियाल होम्स के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, मुवीदा के नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, उसकी मार्केटिंग की है, बड़े पैमाने पे उसकी मार्केटिंग की। बिल बोर्ड लगे हुए थे, मोटरवे पे लगे हुए थे, लाहौर में लगे हुए थे, पिंडी इस्लामाबाद में लगे हुए थे, इवन के पेशावर में भी लगे हुए थे। तो इन लोगों ने घरों की सूरत में एडजस्टमेंट डाली, गाड़ियों की सूरत में एडजस्टमेंट डाली और उन घरों को, गाड़ियों को, फिज़िकल प्लॉट्स को कैश करके तो पैसा इकट्ठा किया और ब्लू वर्ल्ड सिटी को ये ज़मीन बेच के चले गए। आपको एडजस्टमेंट का बताता हूँ, बहुत से लोगों को एडजस्टमेंट का नहीं पता होगा। एडजस्टमेंट उसको बोलते हैं कि आपको वो फ़ाइल देंगे, फ़ाइल के बदले में आपसे कोई फ़िज़िकल प्रॉपर्टी या फिर आपसे कैश लेंगे। फ़िज़िकल प्रॉपर्टी में आपके पास कोई घर, मकान, आपकी कोई ज़मीन, गाड़ी, कुछ भी हो सकता है। वो क्या करते हैं, अगर फ़र्ज़ करें एक चीज़ 1 करोड़ की है तो वो आपसे 1.5 करोड़ की भी लेंगे, फिर उसको 70-80 मार्केट में सेल करके पैसे को कैश कर लेंगे। बदले में आपको फ़ाइल दी होगी, उस फाइल का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं है, ब्लू वर्ल्ड सिटी जिनका इतना अच्छा नाम है, इतने अच्छे लेवल पे वो काम कर रहे हैं,
तो वो उनको क्या ज़रूरत थी कि वो ऐसी जगह ख़रीदते जहाँ पे लोगों के पैसे डूबे हुए हैं, और अब जब उन्होंने ख़रीद लिए तो उसके बाद क्या कोई लीगल कार्रवाई उनके अगेंस्ट नहीं हो सकती? उस्मान साहब, लीगल कार्रवाई इसलिए नहीं हो सकती ब्लू वर्ल्ड के अगेंस्ट कि वो ज़मीन किसी के नाम उसकी रजिस्ट्री इंतकाल नहीं हुआ था। रजिस्ट्री इंतकाल जो उसका ऑनर था अमजद हुसैन, उसके नाम पे था, तो लीगली वो किसी को भी वो सेल कर सकता है। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो फाइल्स का ये इसका एक्चुअल सीन है क्या? फिजिकली प्लॉट का तो हमें पता है, आप प्लॉट ख़रीदते हो, आप अपने नाम पे ट्रांसफ़र करते हो, रजिस्ट्री इंतकाल करते हो। ये फ़ाइल सिस्टम क्या होता है? उस्मान साहब, फ़ाइल सिस्टम ये होता है कि आपने 1000 कनाल ज़मीन ली है, उसके प्लॉट्स किए हैं। लेट्स सपोज उसमें से आपने 5000 प्लॉट निकाला है, आप 20-25 हज़ार फ़ाइल बना लेते हैं। फ़ाइल किसी भी प्रिंटिंग प्रेस से इजीली बन जाती है। 500 रुपये की फ़ाइल रेडी होती है, उसका एक रेट, उसकी डाउन पेमेंट प्लस पेमेंट शेड्यूल सारा वो प्रिंट करवा के एक पैकेज बना के कस्टमर को दे दिया जाता है। उसके बाद होता ये है कि कस्टमर डाउन पेमेंट करता है और कंपनी के साथ एक वाइट पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है जो कि लीगल नहीं है। फिर उसी कंपनी में वो इंस्टॉलमेंट जमा करवाता है, कंपनी उसे अपनी रसीद देती है, इसमें वो सिक्योर नहीं होता परचेज करने वाला। फिर जब कंपनी चाहे उस लैंड को किसी को भी बेच सकती है, तो इसमें थोड़ी सी अवेयरनेस ये होनी चाहिए आवाम को कि वो जब भी परचेजिंग करें ऑथेंटिक, जैसे कि हाउसिंग सोसाइटी है, बैरिया टाउन हाउसिंग सोसाइटी है, DHA है, इसके अलावा बहुत सोच समझ के किसी और हाउसिंग सोसाइटी में इन्वेस्ट करें, क्योंकि बाकी जो भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी कोई इतनी अच्छी क्रेडिबिलिटी नहीं है मार्केट में। अच्छा, इसके अलावा और भी सोसाइटीज़ थी, मक्का सोसाइटी, अब्दुल्ला सोसाइटी, अल हरम सिटी। हम छोटे छोटे होते थे तो तब हम बिल बोर्ड देखते थे, जी 6000 रुपये में इंस्टॉलमेंट पे आप अपना घर ले लो। अल हरम सिटी के बारे में थोड़ा सा बताएं। उन्होंने तो डिलीवरी भी दी है, फिर भी लोग बोल रहे हैं कि वो फ्रॉड हैं। अल हरम सिटी बहुत पुरानी है, आज से कह लें कि चक्री रोड पे 20-25 साल हो गए अल हरम सिटी को लॉन्च हुए हुए। अल हरम सिटी का ये कहा जा सकता है कि वहाँ पे रेट्स ऊपर नहीं गए इन 20-25 साल में। अगर ये कहें कि अल हरम सिटी वालों ने कोई फ़्रॉड किया, तो मेरा नहीं ख्याल कि अल हरम सिटी ने कोई फ़्रॉड किया। अल हरम सिटी आबाद है, वहाँ पे डिलीवर हुए में हैं घर, लोग रह रहे हैं, लोगों की रिहाइशें हैं। चूँकि वो सिटी रावलपिंडी सिटी से बहुत दूर था, इसलिए उसके रेट्स उस तरह नहीं बढ़े जैसे कि शहरों में रेट बढ़े या बैरिया टाउन DHA में रेट्स बढ़े। तो इस वजह से लोग शायद ये सोचते हों कि वो फ्रॉड है। तो अल हरम सिटी फ्रॉड नहीं है, अल हरम सिटी ने प्रॉपर डिलीवर किया है। बाकी आपने बात की अब्दुल्ला सिटी की या XYZ सिटी की, तो इन लोगों ने भी फाइल्स बेची और आपस में ही इन लोगों ने मर्जिंग की, सोसाइटीज़ मर्ज हुई, डिफरेंट नाम हो गए। सिचुएशन का तो पता नहीं चलता। अगर एक सोसाइटी है, उसने अपनी बहुत ज़्यादा फाइल सेल कर दी हैं, उसके बाद उससे डिलीवरी नहीं हो रही है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर उस सोसाइटी के लिए बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन क्या है कि लोग भी अफेक्ट ना हो, उसके इन्वेस्टर भी अफेक्ट ना हो, जेन्युइन बायर भी अफेक्ट ना हो, तो उसको फिर क्या करना चाहिए? उसको ये करना चाहिए कि आपने जिस सोसाइटी को अपनी लैंड सेल की है उसको ब्लैक एंड वाइट सब बताएं। उनको बताएं कि आपने कितनी फ़ाइल्स इसके अगेंस्ट बेची हैं। उन फाइल्स को एडजस्ट करना चाहिए, दूसरी सोसाइटी के ऑफिस में कंपनसेट करना चाहिए। अगर किसी ने कंटिन्यू नहीं करना तो उनकी अमाउंट उनको रिटर्न कर देनी चाहिए। अगर जिसने कंटिन्यू करना है तो नई सोसाइटी की पॉलिसीज़ के मुताबिक वो अपनी इंस्टॉलमेंट पे करें और अपने प्लॉट हासिल करें। ये एक बेहतरीन तरीक़ाकार है लोगों को कंपनसेट करने का। अच्छा, ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जब ख़रीदा, उसके बाद मवीडा खनियाल को उन्होंने ख़रीदा, तो उसके बाद उन्होंने उसकी कंपनसेशन की या नहीं की? और वो जो मुतासरीन है, क्या उनको कुछ मिला है या अभी तक वो बेचारे भाग दौड़ी कर रहे हैं? किसी को कुछ नहीं मिला और ब्लू वर्ल्ड सिटी ने कोई कंपनसेशन नहीं की।
खनियाल के मवीदा के जितने भी मुतासरीन थे वो तलाश कर रहे हैं ऑनर्स को, और उनके ऑफिस थे। हफीज़ शॉपिंग मॉल था लाहौर में, हफीज़ शॉपिंग सेंटर, वहाँ पे इनका हेड ऑफिस था। बाकी एक ऑफ़िस गीगा मॉल में था इस्लामाबाद में, एक ऑफ़िस G11 इस्लामाबाद में था। सारे ऑफिस बंद हो गए। इन लोगों ने मार्केटिंग के लिए लोग हायर किए हुए थे, डीलर्स को एक हैंडसम अमाउंट का रिबेट दे रहे थे। 500 रुपये की इन्होंने फ़ाइल प्रिंटिंग प्रेस से बनवाई थी, और उसकी प्राइस प्लाट के साइज़ के हिसाब से डिफरेंट रखी हुई थी। अगर मैं आपको मिनिमम 3 मरला प्लॉट का बताऊं तो जो रसीद पे अमाउंट थी वो 1,05,000 रुपया थी। अब इसका मुझे आइडिया नहीं है कि वो डीलर्स को कितने की मिल रही थी। आया वो 30,000 रुपये की फ़ाइल उठा रहे थे, 40 की उठा रहे थे, 20 की उठा रहे थे, या 10 की उठा रहे थे। उसमें डीलर्स को इन्होंने एक हैंडसम रिबेट ऑफ़र किया हुआ था। डीलर वो फ़ाइल 1,05,000 रुपये की बेच रहे थे, कोई लाख रुपये की बेच रहा था, कोई 80,000 रुपये की बेच रहा था। तो ये लालच दी हुई थी इन लोगों ने डीलर्स को, और डीलर्स से मार्केट से पैसा इकट्ठा किया, और एंड में इन लोगों ने ज़मीन ब्लू वर्ल्ड सिटी को सेल कर दी, और ये दोनों भाई यहाँ से पाकिस्तान से फ़रार हो गए। और डीलर्स की भी खैर इसमें गलती आती है। डीलर्स किस हद तक इसमें मुलवस रहे हैं कि अपने चंद पैसों की खातिर, अपने कुछ रिबेट की खातिर वो इस फाइल को आगे जेन्युइन जो बायर्स हैं उनको सेल करते रहें। तो डीलर्स भी मेरा ख्याल है इसमें आते हैं। जी, सारा तबका आता है, डीलर तबका भी आता है इसमें, ब्लू वर्ल्ड सिटी वाले भी आते हैं इसमें, ये लोग ख़ुद भी आते हैं। क्योंकि इनकी नीयत डे फर्स्ट से ही अच्छी नहीं थी। डे फर्स्ट से ही इनकी नीयत मार्केट से पैसा इकट्ठा करना था और यहाँ से भाग जाना था। अगर इन लोगों ने अपना नाम बनाना होता, इस सोसाइटी को आगे लेके जाना होता, तो उसकी डेवलपमेंट करते। ये एक्चुअली एक गेट बना देते हैं, बीच में एक मस्जिद बना देते हैं, और एक अपना ऑफिस बना देते हैं मार्केटिंग का उस प्लॉट के ऊपर, उस प्लॉट की, उस लैंड की इंट्रेंस के ऊपर। और इस तरह ये इनका एक तरीका वारदात होता है, लोगों से पैसा बटोरते हैं। कोई RDA वाला आया गेट गिराने के लिए, किसी भी महकमे का आया, तो अपने सोर्स लड़ा के उनके मुंह चुप करवा दिए गए। ये बताइएगा, अगर कोई बंदा किसी सोसाइटी में फ़ाइल ख़रीदने की कोशिश करे तो वो किन बातों का ख्याल रखे और उसकी वेरिफिकेशन वो कहाँ से करवाए? सबसे पहले वो ये देखे कि इस सोसाइटी के ऑनर के पास लैंड कितनी है, और इसने फाइल्स कितनी इसके अगेंस्ट सेल की हुई हैं। और उससे भी पहले आप ये चेक करें कि इस सोसाइटी के पास लीगल NOC है सोसाइटी बनाने का। ये लोगों को वो ही NOC दिखाते हैं जो टाउन प्लानिंग की एक इनको NOC दी जाती है कि ठीक है आप इस ज़मीन को देखें, इसके ऊपर आप टाउन प्लानिंग करें। मगर वो सिर्फ टाउन प्लानिंग की एक NOC होती है, वो सोसाइटी बनाने की NOC नहीं होती कि ठीक है जी अब आप ऑथोराइज़ हैं, आप ये सोसाइटी बना सकते हैं। NOC चेक करें सबसे पहले, उसके बाद इस जो भी सोसाइटी का ऑनर है उसकी क्रेडिबिलिटी मार्केट से चेक करें, फिर आप इन्वेस्ट करें। व्यूअर्स, बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें बताई हमें सुहेल साहब ने, और ख़ास तौर पे ये जो सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो बहुत सोच समझ के प्रॉपर वेरिफिकेशन करके आपने उसके बाद फाइल या प्लॉट को ख़रीदना है। तो कमेंट सेक्शन में आपने बताना है आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।